शांति से बात करता है। इसीलिए भगवान की कृपा से संसार में प्रभावित होना चाहिए अच्छे गुणों से, किसी के अच्छे व्यक्तित्व से। वो व्यक्तित्व कोई बहुत ऊंचा व्यक्ति भी हो सकता है, वो एक करोड़पति अरबपति सेठ भी हो सकता है। तो क्या एक अच्छा व्यक्ति गली पे में चलने वाला जिसके पास में अच्छे कपड़े नहीं हैं, क्या उसका अच्छा व्यक्तित्व नहीं हो सकता? तो क्या उससे उसी आदर से, उसी प्रसन्नता से नहीं मिलना चाहिए? ये समत्वम योगम उच्यते। एक दिन ये समता हम लोगों में आ जाए, भगवान के बन के समता आ जाती है। ठीक है, आज का मंगलाचरण नहीं किया, मंगलाचरण करते हैं एक बार। हे गोपाल करवाओ। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर, प्रभु जय श्रीनाथ चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम हुए किंजे पद बंधन के नाशे निर्मणि। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। जय जय श्री राम। देखिए, बहुत सुंदर बात, और हम नित्य जिस पे यहाँ पे जोड़ देते हैं, प्रकारांतर से घूम फिर के एक ही बात रोज कहते हैं। क्या? भगवान से किसी भी प्रकार से हमारा जो वास्तविक संबंध है ही, वो हमें उसकी अनुभूति हो जाए। हमें नित्य संबंध को ही जानना है। वो हमारे बहुत पहले महात्मा गाते थे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ये बंदा शब्द शब्द में सही करा रहा मुझे। अरे तुम हमारे थे, तो बेटे तुम किसके थे? हम तो हम बोल रहे हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे आपको बताएं, माधव के ऊपर हमने अभी कई रचनाएं की है। प्राचीन चरित्र का समापन हम कर रहे हैं, क्योंकि उसके चरित्र की बहुत सारी चीजें हम ब्रजहास्य चरितम के एक खंड में कह देंगे। तो समापन करने से पहले हमने माधव जी के गुणों पे कई चीजें लिखी है। वो हमेशा जब महफिल सजेगी तो गाई जाएगी, जिसमें माधव के नाम से माधव की महिमा है। और मुझे सबसे सुंदर महिमा माधव की ही लगती है। आज कमल ने वहां पे, मैं भोजन मेरा हुआ तो लेट ही हुआ था, कई दिनों से लेट ही हो रहा है, तो 6:30 पौने 7 हो गए। प्रसाद लेके 12 पौने 7 बजे प्रसाद, और मैं बाहर आया तो देखा सूरज भगवान तो चले पूरे नहीं गए थे। आकाश बड़ा सुंदर लग रहा था, नीला आकाश, अस्ताचल में सूर्य थे। तो मैंने कहा कमल ने, सुन आकाश में देख, अपना नीली छतरी वाला कमली वाला यार जो है, ये जो नीला नीला दिखता है ना, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। आकाश में स्थित है क्या? वायु आकाश में स्थित है, ग्रह नक्षत्र वृषालिका मंडल, पर ये सर्वव्यापक है ना। हमें कैसा दिखता है? ऊपर जाके देखो कुछ भी नीला नजर नहीं आएगा। जो भी व्यापक चीज, जगन्नाथपुरी का समंदर, हम पुरुषोत्तम वाटिका, वहां का सबसे अच्छा स्थान रुकने का, देखने लायक था। जब हम रुके थे 2010 में, तो मैं छत पे से देखा करता था, तो वो समुद्र वहां दूर से छत से एकदम नीला नजर आता था। एक बार
स्वामी विवेकानंद जी एक स्कूल में सुबह सुबह की मॉर्निंग प्रेयर में असेंबली में चीफ गेस्ट बनाए गए। मद्रास का स्कूल था, तो स्वामी जी विदेशों से लौटे थे, भारत आज़ाद नहीं हुआ था। स्वामी जी तो बहुत पहले ही चले गए। तो स्वामी जी महाराज ने जब आके प्रेयर में बच्चे बैठे थे असेंबली में, उनसे पूछा कि बताओ भगवान का वर्ण नील श्याम क्यों है, लाइट ब्लू कॉम्प्लेक्शन क्यों दिखता है, इसका कोई सही कारण बताओ, एक लॉजिकल कारण होना चाहिए। तो वैसे नील श्याम जो रंग है वो प्रणय, हर चीज का एक रंग होता है। जैसे भगवा रंग त्याग का प्रतीक है, ऐसे अलग अलग में श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। तो नील श्याम रंग है ना, ये प्रणय का है, सही बोले तो रोमांस का है, प्यार का है, अफेक्शन इसका। लेकिन हम कहें तो एक बालक ने हाथ खड़े किए, वो बालक आया, उसने कहा महाराज जी जो भी चीज व्यापक होती है वो लाइट ब्लू दिखने लगती है, नीली नीली सी, तो व्यापक, और भगवान व्यापक हैं, सब जगह है, कण कण में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो वो प्रकट भी होते हैं तो वो दिखाते हैं, वो दिख रहे हैं। और ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया प्रतिवेद करे मन सोदासी, यह उपहासी तुम तकदीर मत चीर न। भगवान अनंत है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मां कौशल्या ने जब भगवान प्रकट हुए थे सामने 4 ध्वजा लेके, तो कहा छोटे बालक बन जाओ, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम केशव। उस बालक ने बताया ये, तो प्यारे विवेकानंद जी ने उसे गोद में ले लिया और कहा बेटे तुम बड़े होनहार बनोगे। आगे वो शायद मद्रास के सीएम बने थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, नाम सुना आप लोगों ने, हिस्ट्री की बुक्स में नाम पढ़ा है ना, ये वो थे। तो मैं उसे कह रहा था देखो भगवान ने हमें चारों तरफ घेरा, माधव कमल माधव ने, ये हमारा ये जो पूरा ये हमारा यार ये है, अनंत दिशाओं को, ग्रहों को, नक्षत्रों को जो आप देख रहे हैं ये सारा उसके शरीर में ही है। हम सदा उनमें ही रहते हैं, वो सदा हम में ही। ये गाना था ना, हम तुम हम एक दूजे के लिए। हम कहते भगवान से, हम कहते कभी मिलोगे तो हो ऐसे मिल जाओ कि फिर कभी छूटे ना। लेकिन हम बात बताएं, वो कभी छूट नहीं सकते, उनसे हमारा नित्य संबंध है। उन नित्य संबंधी जो हमारे नित्य संबंधी प्रभु है, उनसे हमारा नित्य संबंध जागृत हो जाए तो वो जागृत कैसे होगा? है? जागृत होने का एकमात्र मार्ग है जब हम भगवान की चर्चा, भगवान की वार्ता। पूज्यपाद बालकृष्ण दास जी महाराज तो बड़े ठोस तरीके से हमारे सह अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक निकले हैं। मैंने देखा महाराज जी ये मानते हैं कि आपका एक नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप, नित्य सिद्ध स्वरूप वहां रहता ही है, आप वहां हैं ही, आप उसे भूल गए हैं, आपको स्मृति हो गई, मुक्त हो गए। भगवान और अपने स्वरूप की स्मृति हो गई, अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे, कमाल हो जाए। तो सत्संग हमें याद दिलाता है, महात्माओं की वाणी, संतों की वाणी, ये हमें रोज रोज याद दिलाते हैं। अर्जुन हमें रोज याद दिलाती है कि हम उन्हीं के हैं। ठीक है, मानव तुझे नहीं याद, तू राम का ही अंश है, कुलगोत्र तेरा राम है, श्री राम तेरा वंश है। तो हम संबंध जागृत कर लें। संबंध जागृत करने पे ऐसा क्या नहीं होता जिसकी हमें अनुभूति न हो। जैसे आपने सोचा भगवान को हम पति देव मान लें, तो भैया संसार के पति
एक बार को हो सकता है ऐसे निकल जाएं कि वे हमें उम्मीद न थी, पर निकले ऐसे। हो सकता है अच्छे भी होते हैं, पर गड़बड़ भी हो सकती है। पर भगवान क्या बात बताएं, अगर भाई कल तो आज सुरक्षा बंधन है, तिथि से तो आज ही है, तो अगर भगवान जैसा भाई मिल जाए किसी को, क्या ये सुना, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। ये जो दो तार होते हैं ना, आपने भाई को बांधा है, भाई की कलाई से बांधा है, भाई बंधा कि नहीं बंधा, और भगवान बन जाते हैं। बांधा था द्रौपदी ने, बांधा था द्रौपदी ने, तुम्हें चार तार में, खूब जाने तुमको बांध लिया पुष्पहार ने, खूब जाने तुमको बांध लिया पुष्पहार ने। बांधा था भीलनी ने, बांधा था भीलनी ने, तुम्हें बेर चार में, बेर चार में। मीरा ने तुमको बांध लिया, मीरा ने तुमको बांध लिया विष आहार में, मीरा ने तुमको बांध लिया विष आहार में। बांधा था प्रहलाद ने नारायण नाम में, नारायण नाम में। ध्रुव जी ने प्रभु को बांध लिया, ध्रुव जी ने प्रभु को बांध लिया बाल प्यार में। ध्रुव जी ने प्रभु को बांध लिया बाल प्यार में। बांधा था पवन सुत ने संजीवनी बूटी में, संजीवनी बूटी ने। केवट ने प्रभु को बांध लिया, केवट ने प्रभु को बांध लिया पग पखार में। केवट ने तुमको बांध लिया पग पखार में। मेरी तरफ भी भगवन अब गौर तो करो, गौर तो करो, अब कर दो तेरा पार प्रभु जी, अब कर दो तेरा पार। नैया है मझधार में, अब कर दो तेरा पार। नैया है मझधार में। बांधा था द्रौपदी ने, बांधा था द्रौपदी ने, तुम्हें चार तार में। खूब जाने तुमको बांध लिया पुष्पहार में, खूब जाने तुमको बांध लिया। अब भैया संसार का भाई बंधे न बंधे, भगवान बंध जाते हैं। हमारी एक बहन जिनके भाई एक्सपायर हो गए मुजफ्फरनगर की, और उनकी 65 वर्षीय आयु होगी, तो भाई को एक्सपायर हुए 20 और 25 साल हो गए थे। तो भाई थे तो उस समय भाभी, और सावन की तीज पे भाभी को बहुत अच्छी कचौरियाँ बनानी आती थी और बालूशाही। ये दो चीजें भाभी टोकरा भर के घर की बनी देसी घी की बनवा के भेजती थी तीज पे, सिंधारों पे। अब 22-23 वर्ष भाई के निधन को हो गए, तो भाभी भी क्या भेजती फिर, तो भाभी ने भी नहीं भेजा। बाकी बिहारी जी को राखी भेजती थी। एक दिन श्रावण की तीज आई तो उन्हें याद आया कि भैया के यहाँ से
मिठाई आती थी, भाभी बेचती थी, तो उन्होंने राधा रानी को उलाहना दिया, अजी कैसी भाभी हो। ऐसी भाभी आज तक मेरी वो लौकिक भाभी अच्छी निकली। कचौरी तो बेचती थी, बालूशाही बेचती थी। ओहो भाभी, तुमने तो मुझे कभी बरसाने ही नहीं बुलाया। वृंदावन जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, जाके फिर वापस लौट आती हूँ, पर बरसाना जाने का तेरा हुक्म नहीं आया, तेरा बुलावा नहीं आया। श्रावणी तीज रात्रि में ये कहा, श्री जी से उलाहना दिया, और सुबह सुबह भोर में पड़ोसनों का फोन आया कि वहाँ हर मोहल्ले में कई महिला मंडली वाले कीर्तन वीर्तन करते हैं ना लेडीज, तो वो महिला मंडली और थी, उन्होंने कहा बहन जी अचानक बरसाने का प्रोग्राम बनाए हैं। तो उस समय टाटा सुमो चलती थी, 8 सीटर थी। तो उन्होंने बोला बहन जी बाकी तो सबकी व्यवस्था हो गई, पर एक औरत जा रही थी, उसकी तो और जगह अब खाली हो गई, वो नहीं जा रही, अगर आप बोलो तो आप चलोगी। बड़ी भावुक हो गई कि मैंने रात में उलाहना दिया और श्री जी ने देखो, मैंने कहा तूने मुझे कभी बरसाने ही नहीं बुलाया। और उन बहन ने, उनका शरीर थोड़ा भारी है, तो उन्होंने फिर भी हाँ कर दिया कि मैं जाऊंगी। श्री जी ने मेरे को देखो, मैंने आज कल रात को ताना दिया, आज मुझे किशोरी जी ने कहा मेरे लिए सुमो का बंदोबस्त किया, मैं आती हूँ। अब बरसाने जब गई तो लेडीज तो वो जो फिट हैं वो तो जल्दी से चढ़ जाएंगी, कम से कम 100 से ऊपर सीढ़ियां हैं क्या धर्म भैया? 300 सीढ़ियां, 300 सीढ़ियां। अब बहन जी ऊपर गई, ले राधा रानी का नाम, बड़ी भाव विभोर थी, बड़ी भाव विभोर, बड़ी बेचारी भक्तानी, बहुत भगवान से प्रेम करने वाली। श्री जी के दर्शन करके उसे बरसाने में, एक तो इस बात से वो मन भीगा हुआ था कि भाभी तीज पे बुलाती थी, सिंधारे करती थी, और पर आज मुझे तीज पे ठीक समय बुलाया, ये तुमने मेरा संबंध स्वीकार किया। मैं तो कहती हूँ तुम मेरी भाभी हो, लेकिन तुमने मान लिया कि मैं तुम्हारी ननद हूं मैं, और आज मुझे बुलाया है। तो उसी समय बैठ गई। तो लेडीज ने कहा 5 किलोमीटर की परिक्रमा है बरसाने की, तो हम परिक्रमा करके आ रही हैं, तो चलो। उन्होंने बोला नहीं भैया, मुझसे तो बार बार ऊपर नीचे होगा, मैं तो नहीं चल पाऊंगी, तो मैं तो यहाँ अच्छा बरामदा है, अच्छा विश्राम यहीं कर लेती हूँ। तो वहीं बैठ गए जज के। अब क्या हुआ, कोई प्रसाद चढ़वाता है धर्म भैया अच्छे तलाते, तो फिर उसको प्रसाद भेंट के साथ प्रसाद दो, तो फिर आपको प्रसाद भी मिलता है वहां से। तो एक छोरा आया, इन्होंने कोई प्रसाद चढ़ाया, जब पूरे ग्रुप में थे तो ग्रुप का ही प्रसाद चढ़ता। तो एक छोरा आया और 9-10 वर्ष का बड़ा सुंदर सा बालक आके, बड़ा सा एक जो पहले बनाते थे ना, क्या बोलते, टोकरी जैसी बनाते, बड़ी टोकरी, तो उस टोकरी में से ये जैसे पत्तलों पे भोजन करते ना, पत्तल पत्ते की होती थी ना पहले, आप लोगों ने देखी है ना, तो पत्तले से पूरा ढका हुआ उठा के लाया। उस बच्चा खुद ही टोकरी जितना बड़ा था, तो लाया, जी तेरे ताई राधा रानी ने निहोरा भेजो है, तेरे ताई भेजो है। मैं बोले अरे भैया हमने भोग नहीं चढ़वाया, ये मेरे लिए नहीं, कहीं और, अरे नहीं जीजी तेरे ताई भेजो है। कई बार बोला, जैसे ही बोला उसने बोला जी मैं तो यहीं रख के जा रहा हूँ। जैसे ही बोला तो उसने कहा कोई बच्चा किसी और के लिए देने आया होगा, ये बच्चा भूल गया होगा। तो फिर वो गई, उन्होंने कहा, आके पूछा आप लोगों ने ये बड़ा टोकरा प्रसाद का मेरे लिए भिजवाया क्या अंदर से? तो भाई इसकी हमें कोई खबर नहीं है, सेवाएं तो नहीं मना कर दी। वो पत्तल हटा के देखते हैं तो अंदर क्या थी, बालूशाही थी बनी, जिनसे सुगंध से बालूशाही। उन्होंने सोचा इसमें बालूशाही होगी। बड़ी उनका हृदय और अंतःकरण भी गया मन से कि देखो मैंने मेरी और सगी भाभी मेरे लिए बालूशाही भेजती थी। फिर सब लोग आए तो सबको प्रसाद बांटा उन्होंने,
बाटा तो नीचे पत्तल का एक पत्तल और निकली, जब वो पत्तल हटाई जो तो बीच में उसके नीचे क्या थी, कचौरियां। तो बालूशाही कचौरी उनकी भाभी देती थी। श्री जी ने इधर से उनके संबंध को स्वीकार किया। कहां से आई, किसने चढ़ाई, कौन चढ़ाया, कौन लेके आया। अनंत काल से जो इस मार्ग पे चलते हैं, देखो इस प्रेम के मार्ग में कहीं कोई इंसिडेंस होता ही नहीं है। चैतन्य प्रभु को याद होगा 15-16 के हम लोगों के साथ, पूरी भीड़ के साथ एक लड़के ने हमें फ्री में जमुना जी पार करा दी थी ना, याद है ना। 200, 250, 300 300 बच्चे ने कहा 5 रुपए में ले चलूंगा। चैतन्य प्रभु ने बोले साले 5 ही दूंगा तुझे। अब मैंने कहा बच्चा है उसी 5 रुपए। वो 9, 10, 8, 9 साल का बच्चा इतना बड़ा बांस बंदूक निकाला उसने, हम सबको नाम दिया। मैंने कहा इस बच्चे से खेल मत करना। चैतन्य प्रभु ने कहा पहले मैं इसे बोलूंगा, तुझे 5 ही दे रहा हूँ। मैंने कहा बेटे ये 15, 5 रुपए 15 सबके लेंगे तो 15, 5, 75 हो जाएंगे, उतने भी बोलता तेरे फायदे थे। उसने कहा नहीं सबके 5 लूंगा मिला के 5 रुपया। अब इतना अपने आप को ठगाने वाला बच्चा कौन होगा। और भैया चैतन्य प्रभु अपनी कलाबाजी से बाज नहीं आए। उन्होंने कहा 5 उसे और देने वाले थे। उससे पहले तो उसने नाव पीछे ये गया वो गया। मैंने कहा चैतन्य प्रभु आपने इस पैसे नहीं दिया। बोलो भैया मैं तो दे ही रहा था। वो बंदा चला गया तो नाव पीछे दूर से हमें कह रहे हैं मेरा नाम श्री कृष्ण है, अगली बार भी मैं ही पार लगाऊंगा, मेरे पास ही आइयो। तो केसी घाट के श्री कृष्ण, मैंने हम सब हंसने लगे सब जने जब उन्होंने इस बच्चे ने ऐसे बोला था। अब हम इस्कॉन में थे रात में उसी दिन। तो रात में मैंने अचानक रूप गोस्वामी जी की पुस्तक खरीदने लगा। उसमें एक श्लोक के अर्थ में ऐसे खोला तो खोलते हैं कि अगर आप धन जन परिवार में आ सकते हैं तो वृंदावन जाइए ही मत, और अगर चले भी जाएं तो फिर केसी घाट मत जाना, और केसी घाट भी चले जाएं तो केसी घाट के उस श्री कृष्ण से बच के रहना। जैसे ये केसी घाट के श्री कृष्ण सुना, हमने कई दफे हम वृंदावन आज तक हुआ है, हम हमेशा खबर लेके आए। मैंने कई बार पूछवाया कि क्या यहाँ केसी घाट पे श्री कृष्ण नाम का कोई छोरा नाव चलाता है। तो ब्रजवासी केवट हंसने लगते हैं कि श्री कृष्ण नाव चलाने वाला है, यहाँ तो ऐसे कोई छोटा श्री कृष्ण तो नाव नहीं चलाता। तो भगवान है ना, वो हमें कितने प्रचंड रूपों में आके मिल भी जाते हैं। एक बार हमें पहचान नहीं, अगर वो उसी स्वरूप में मिल जाएंगे तो फिर हम यहाँ दीन के नहीं रहेंगे, दुनिया के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। फिर तो आप कहोगे प्रभु जल्दी। अब क्योंकि एक क्षण भी उनके बिना रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब तक प्रारब्ध है, कर्म है, जीना है, जब तक जीवन जीना है जी लो प्यारे। अगर भगवान का होके रहना है, वो कहते हैं ना दुनिया का बन के देख लिया, संबंध प्रभु निभाते हैं, संबंध है। और क्या बताएं, एक छोटी सी बात और सुना देता हूं। मेरे जीवन काल की अगर देखो तो असंख्य घटनाएं जिनमें मेरे साथ ये सब लोग थे, काउंटलेस। जब ईश्वर भगवान, जिनको हम पता नहीं किन किन नामों से बोलते हैं, अज्ञात शक्ति, अव्यक्त, एक पावर, पॉजिटिव एनर्जी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तुम अपनी माँ को पॉजिटिव एनर्जी कहते हो क्या? मम्मी तुम पॉजिटिव एनर्जी हो, पापा पॉजिटिव एनर्जी। ये कमाल की बात है, भाई पॉजिटिव एनर्जी। अरे वो एनर्जी नहीं है, भाई है, बहन है, हम पहचान गए है? सही। जब तक कोई आदमी तुम्हारा अनजान होता है तो तुम करे, एक अज्ञात एक व्यक्ति आया, सही। लेकिन अगर वो आपका रिश्ते में चाचा लगता है, भाई लगता है, तो ऐसे बोलते हो मेरे घर में एक व्यक्ति आए हुए हैं, उन व्यक्ति की एक व्यक्तिनी आई हुई। ऐसा नहीं, फूफा जी आए हैं, पता है वो फूफा है, समझे? व्यक्ति नहीं है, फूफा है, चाचा है, और क्या है, व्यक्ति नहीं है। वो तो हमारे खसम है, हमारे पति देव हैं, समझ जाए ना।
हाँ? तो संबंध बनाओगे तो भगवान से पहचान। रफ्ता रफ्ता मेरी हस्ती का सामान हो गए, पहले जाओ फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता मेरी हस्ती का सामान हो गए। चलिए राखी की एक बात और बताता हूँ, रक्षाबंधन की कथा कल सुना दूंगा, ठीक है। हमारे राजस्थान की सवाई माधोपुर की एक बहन, और सगा कोई भाई नहीं था तो कनक बिहारी जी अपने अयोध्या के ठाकुर जी राम जी, तो वहां कनक महल है, माँ कैकेयी ने माँ सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था ये कनक महल। तो वहां के ठाकुर जी कनक बिहारी जी हैं और सीता जी का नाम है कनक बिहारिणी जो। तो वहां पे कनक बिहारी जी को वो भाई मानती थी, तो राखी भेजा करती थी और बरसों राखी भेजी। एक दिन बहन का ब्याह होने वाला था, जब आती थी बड़े प्रेम से तो पुजारियों से भी जान पहचान हो गई थी। तो पुजारी जी को बोला मेरा ब्याह है तो ये प्रभु को ये अर्पित करना है। कार्ड होता है ना, इनविटेशन कार्ड, तब वो प्रभु को दिया। बोला भैया जरूर आना, भाभी को लेके आना, और बाकी जो छोटे भैया है ना तीनों भाइयों को, उनको भी लेके आना, भरत भैया को, लक्ष्मण भैया को, शत्रुघ्न भैया, सबको लेके आना। गरीब परिवार था, अयोध्या तक खर्चा करके आई थी, कार्ड भी दिया, और जब यहाँ अपने यहाँ पहुंची तो बहन के कई शगुन भाई करता है ब्याह में, कोई और तो नहीं था, मौसी थी रिश्ते में, और उसका बेटा था जो भाई, जिसको कहते थे, शब्द कहने को भाई, शब्द खाली उनके घटित होता जो थोड़ा बहुत फर्ज पूरा करता था। ब्याह में मासी तो आ गई, बोला भाई आएगा, ब्याह के दिन जो शगुन होंगे उस दिन वो कर देगा, आ जाएगा। उधर मौसी का लड़का चलता है और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो पहले हॉस्पिटल में जाके पट्टियां वगैरह बंधवाता है, कहता भैया मेरे को जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज करो, मेरी बहन का ब्याह हो रहा है तो शगुन मुझे करना ही है। इधर बहन के यहाँ भाई नहीं आया तो निश्चिंत है, मेहंदी लगी हुई है, उसे पता है कि कोई नहीं, ये दुनिया के लौकिक भाई ना हो, पर मेरे भैया मेरे राम जी वो तो मेरे भाई है ना, तो वो जरूर आएंगे। और उस दिन देखा अचानक वहां पे मौसी का लड़का आया, बढ़िया गाड़ी लेके आया जी, पीछे 3 गाड़ियां, और मासी तो थोड़ा सा पैसा भाई को दे के आई थी, ज्यादा खर्चा नहीं करना ब्याह में, थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से इतना सा खर्चा करना। पीछे एक ट्रक लगवा के घर का जो सामान, उस समय जितनी चीजें प्रचलित थी वो सारी चीजें भरवा के, और उस सामान आया, 1 गाड़ी आगे 3 गाड़ियां पीछे, 3 गाड़ी में से, और 3 बड़े सुंदर सुंदर लड़के उतरे, उनकी बहुएं साथ में थी, और इधर ये जो भैया आए और उनकी धर्मपत्नी, ये दोनों आज क्या बात क्या कोट सूटेड बूटेड बन के उतरे। सब निकालो भैया, जिसकी भाई का इंतजार था भाई आ गया, भाई के दोस्त भी आए सब। और जैसे ही देखा बहन ने भाई को, उसका मन बड़ा प्रसन्न हो गया। भैया ने भी मस्तक पे हाथ रखा और कहा बहन ये 3 भी आए हैं, ये भी तुम्हारे ब्याह में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसे कहा भाई इतना खर्चा किया, मासी चुपचाप आके घरे इतना खर्चा कहाँ से किया, इतना तो हमारे परिवार का भूता ही नहीं है, कहाँ से लेके आया, किसका कर्जा। तो कह रहे मेरे तो लॉटरी खुल गई, लॉटरी खुली तो कहा कि 1 लाख की लॉटरी खुली तो 50,000 इसकी बहन के ब्याह में दूंगा, इसलिए। अब मासी भी खुश, वो 50 तो अपने हिस्से आएंगे, 50 तो ही लगे हैं। और भैया उसके बाद में क्या हुआ, पूरा ब्याह हुआ, विदाई का समय उनका भैया ऐसे ही मेरे साथ बने रहना जीवन का। भैया ने कहा मैं अब चलता हूँ,
मेरे को जल्दी वापस लौट के भी जाना है, ये तीनों को भी देरी हो रही है, मेरा कल काम भी है, मैं निकलता हूँ। एन तेन 4-5 बहाने बना के भाई साहब निकले। बहन की विदाई इधर हो रही है, इधर भाई साहब भी निकल गए। अचानक रिक्शे पे से वो टूटा फूटा भाई जो पट्टियां लेके उतरता है ना, उसकी बहू पास है। उसने कहा बहन मैं तो यही सोच के आया था डिस्चार्ज होके कि तेरी विदाई में तेरा मुंह देखूं। तो सब लोगों ने अरे तू तो अभी निकल के गया, अभी कैसे आया? तो बाद में उनको पता तेरी पत्नी भी थी। तो बोले मेरी बीवी तो घर पे ही है, आई भी नहीं। बोले तू 3 लोगों को लेके आया था, तो गाड़ी लेके आया था, तो इतना सामान। तो बोले मेरी औकात ही नहीं है सामान लाने की, इतना सामान तो मैं बिक जाऊंगा तो भी नहीं ला पाऊंगा। पता लगता है कौन था, फिर सब जने पूछने लगे। तो उस बहन ने कहा देखो मुझे पता है वो कौन है। एक मेरे भैया थे श्री राघवेंद्र, मेरी भाभी जानकी जी, लक्ष्मण भैया उनकी पत्नी, भरत जी उनकी पत्नी, शत्रुघ्न जी उनकी पत्नी। तो ये बात है युग युग से और आज तक है? जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता। जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता। बिना भाव के लाख पुकारो कभी नहीं मैं आता। बिना भाव के लाख पुकारो कभी नहीं मैं आता। भाव भरी सुन टेढ़ भक्त की, भाव भरी सुन टेढ़ भक्त की, मुझसे रहा न जाता। जो भजते मुझे भाव से पानी हो जाता। हमारी लाडली जी कैसी लग रही है? छोरा कैसा लग रहा है? और दोनों बहू ये वृंदावन मकरंद है, भ्रमर करत गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हा नंद कुमार। तो ललिता की ऐसे बलिहार होते हुए कोई भी संबंध जो इनसे बनाता है उसको वो निभाते हैं। और जय जय श्री राम। शयनार्थी